खबरों की ओर तो हरियाणा में कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट है। पानीपत और सोनीपत में सुबह सुबह हल्की बारिश देखने को मिली है। महेंद्रगढ़, भिवानी समेत कई जगहों पर बादल छाए रहे। 2 दिन बाद 48 घंटों तक लगातार हल्की बरसात का अनुमान भी है। तो हरियाणा में कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट है। ठंड थोड़ी बढ़ गई है, तापमान में गिरावट है। पानीपत और सोनीपत में सुबह सुबह हल्की बारिश हुई है। महेंद्रगढ़, भिवानी समेत कई जगहों पर बादल छाए रहे। तो 2 दिन बाद यानी कि 2 दिन के बाद 48 घंटों तक लगातार हल्की बरसात का अनुमान भी है। तो मौसम अचानक से बदला है और कहीं कहीं पर बारिश जो है फसलों के लिए फायदेमंद है, लेकिन लोगों की सेहत को ये बारिश नुकसान पहुंचा सकती है। तो हरियाणा में कोहरे और शीतलहर का ये अलर्ट है। पंचकुला, यमुनानगर, करनाल में भी शीतलहर का अलर्ट है। सोमवार को पानीपत, करनाल की रातें सबसे ठंडी रहीं। तो हरियाणा में कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट। सोनीपत, पानीपत में सुबह सुबह हल्की बारिश हुई है। हरियाणा के कई जगहों पर बादल छाए रहे। महेंद्रगढ़, भिवानी उनमें से एक है। तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है कई जगहों पर और उसकी वजह से ठंड बढ़ी है। लोगों को संभल कर रहने की आवश्यकता है। सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला में भी शीतलहर का अलर्ट है। पंचकुला, यमुनानगर, करनाल में भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। तो ठंड लगातार बढ़ रही है। कृष्ण जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं कालावली से, महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। उनसे बातचीत कर लेते हैं, वहां पर मौसम के हालात क्या कुछ है जान लेते हैं। कृष्ण, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से है वहां पर मौसम के हालात? हल्की बारिश हुई है कई जगहों पर। सुबह 5 बजे जो हल्की बूंदाबांदी थी वो शुरू हो गई थी और करीब 2-3 घंटे तक हल्की बूंदाबांदी जो चलती रही। उस तरीके से जो सर्दी है वो बढ़ गई है और उस तरीके से कल सारा दिन जो शीतलहर है वो चलती रही। उस तरीके से जो ठंड का असर बिल्कुल देखने को मिल रहा है और जो ठंडी हवा है और जो कड़ाके की ठंड है उसका आगाज बिल्कुल हो चुका है। पहले जो सूखी ठंड थी, लेकिन अब जो कहीं ना कहीं बरसात हुई है उस बरसात की वजह से ठंड और बढ़ गई है। उसी तरीके से जो किसानों की बात करते हैं, जो किसान है उनको जो इस बरसात का बिल्कुल लाभ मिलेगा और जो फसलें हैं जैसे सरसों की फसल है और गेहूं की फसल है उसमें भी इस बरसात से लाभ होने के बिल्कुल जो किसान खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कृष्ण, बने रहेगा हमारे साथ। महेंद्र से भी जानकारी लेते हैं। महेंद्र, करनाल में क्या कुछ है मौसम के हालात? जी बिल्कुल, किस तरह से कल से मौसम में बड़ा बदलाव हुआ था उसका व्यापक असर देखने को मिला है, क्योंकि पहले जो शीतलहर का असर था वो और ज्यादा बढ़ चुका है। करनाल भी उन जिलों में शामिल है जहां पर कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और जिस तरह से कल मौसम था वही मौसम आज भी बना रहने की संभावना है, क्योंकि अभी भी धूप नहीं निकली है और बरसात जो है वो कभी भी हो सकती है। हल्की बूंदाबांदी लगातार सुबह से चल रही थी और अभी भी इसी तरह से है। मौसम विभाग के अनुसार भी आज दिन भर भी ऐसा मौसम रहेगा और बरसात हो सकती है। ऐसे में सीधे रूप से इसका जो असर है वो तापमान के पारे पर पड़ेगा और तापमान और ज्यादा नीचे जा सकता है। लोगों को कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ेगा और यही जो मौसम के मिजाज है आने वाले कुछ दिनों तक बने रह सकते हैं। और इस बारिश की वजह से जो है धुंध का दौर भी अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सुबह घनी धुंध देखी गई थी, लेकिन अभी शहरी इलाकों में ऐसा नहीं है, हल्की धुंध है। लेकिन आने वाले दिनों में ये धुंध जो है और ज्यादा घनी हो सकती है। जी बिल्कुल। और कृष्ण, अगर देखें तो चलिए वहां पर मौसम तो अभी सभी जगहों पर लगातार तापमान में गिरावट है, ठंड लगातार बढ़ गया है, लेकिन इस तरह का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत पर असर डाल सकता है, लेकिन किसानों के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। जो है कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके लिए सर्दी आपको कर आती है, क्योंकि उनके पास रहने की छत नहीं होती और वो सड़कों पर अपनी रख जाते हैं। उसी तरीके से जो किसानों की बात करें तो किसानों के लिए जो फसल है उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि जो बरसात हुई है हल्की बूंदाबांदी हुई है उससे किसानों को जो फसल है जैसे गेहूं है, सरसों है, जो सब्जियां हैं उनको भी लाभ मिलेगा। उस तरीके से जो रैन बसेरे बनाए गए हैं कहीं ना कहीं वो उसका भी जो जिनके ऊपर छत नहीं है, घर की छत नहीं है, घर अपना घर नहीं है, वो उनको भी जो रैन बसेरे सरकार तरफ से चालू किए गए हैं वो रैन बसेरे में जाकर अपनी रात व्यतीत कर सकते हैं। और सरकार का प्रशासन की तरफ से जो लेकिन लोगों को वो जो सुविधा को दी गई है। उसी तरीके से अगर हम बात करें शीतलहर की, तो कालापानी में शीतलहर जो है वो बिल्कुल चल रही है। कल से ही जो तेज हवा चल रही है और जो बरसात के आने के साथ ही जहां जब जो प्रदूषण की मांग थी, कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ता नजर आ रहा था, उस प्रदूषण से भी राहत मिली है। जी
जी, कृष्ण बने रहेगा हमारे साथ। महेंद्र भी लगातार जुड़े हैं। महेंद्र, अगर करनाल की हम बात करते हैं तो वहां पर लोग किस तरह से सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि ये मौसम सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य पर जरूर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि इन दिनों जो है हम सर्दी जुकाम या इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन के मामले हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से तापमान में गिरावट आई है तो जाहिर सी बात है जो लोग यात्रा करते हैं या खुले में रहते हैं ज्यादा समय, उनके लिए मौसम जो है काफी प्रतिकूल रहता है। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर की तरफ से कुछ हिदायत भी जारी की गई है लोगों के लिए, ताकि वो इस मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रख सके। तो लोग खुले में निकलते हैं या जो दोपहिया वाहन चलाते हैं वो अपने शरीर को पूरी तरह से ऐसे गर्म कपड़े पहने। इसके अलावा हृदय संबंधी जो रोग है जिन स्थानों के अंदर, उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है कि वो जो सुपर फूड है सब्जियों के वो अवश्य अपने खान पीन में शामिल करें, ताकि उनके शरीर का जो तापमान है वो नीचे ना चला जाए। ऐसी कुछ हिदायतें डॉक्टर की तरफ से जारी की गई है, क्योंकि तापमान जिस तरह से अभी 7 डिग्री के आसपास करनाल जिले में चल रहा है और यही बूंदाबांदी का माहौल रहता है, तो आने वाले कुछ दिनों में ये तापमान का जो पारा कुछ और नीचे आएगा और जो कड़कड़ाती ठंड है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए लोगों की दिक्कतें बढ़ना स्वाभाविक है। जी बिल्कुल, महेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। कृष्ण भी लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्ण, किसानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक तरफ बारिश तो हो रही है लेकिन उनकी फसलों के लिए फायदेमंद है। मौसम विभाग ने क्या एडवाइजरी जारी की है जी इनके लिए और कालाबली के लिए? जी बिल्कुल, अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो पिछले दिनों में हरियाणा के जो कई जिले थे उनमें कोहरा और धुंध की जो मार की देखने को मिल रही थी, लेकिन कालाबाली एरिया धुंध से बचा हुआ था, क्योंकि कालाबाली में धुंध का असर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा था। उसी तरीके से अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और उनको जो कहीं ना कहीं जो फसल है उनके लिए ये एक वरदान ही अब हो सकती है, क्योंकि जो उनको जो हल्की बूंदाबांदी है वो फसल की नींव तक जाती है और उससे फसल में जो इजाफा होगा और फसल अच्छी होगी तो उससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, उनको पैदावार अच्छी होगी। उस तरीके से अगर हम डॉक्टरों की सलाह माने तो जो डॉक्टरों ने सलाह दी है कि कहीं ना कहीं जो ये बरसात से बचकर रहे और सिर के ऊपर टोपी रखे, पैरों में जूते रखे, उस तरीके से घरों से जो लोग निकलते हैं अपने कार्य के लिए तो वो भी अपना बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनकर निकलते हैं। उस तरीके से अगर हम झुग्गी झोपड़ी वाली लोगों की बात करें तो उनके लिए कहीं ना कहीं जो बरसात है तो आप बनकर आई है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों के लोगों के पास अपने घर नहीं है, वो सड़कों पर ही अपनी रात गुजारते हैं। उस तरीके से जहां पर जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बरसात से परेशान नजर आ रहे हैं। जी, तो लगातार ठंड बढ़ रही है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो हरियाणा में कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट है। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। सुबह से ही बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर बादल छाए रहे, तो सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है इस तरह का मौसम, और ऐसे में संभल कर रहने की आवश्यकता है। अचानक मौसम बदलने से ठंड का सितम बढ़ गया है। आपको बता दें कि ठंड तो बढ़ी है लेकिन वही किसानों के चेहरे पर भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश और कड़ाके की ठंड से फसलों को काफी फायदा होने वाला है। इसके अलावा बारिश के कारण प्रदूषण में भी काफी कमी आई है। गुरुग्राम, चरखी दादरी, हिसार, भिवानी, रतिया, फतेहाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश हुई है और किसानों के चेहरे से खिले हुए। फसल अच्छी होगी क्योंकि ये जो मौसम है फसलों के लिए फायदेमंद है। और प्रदूषण में कमी आई है। पहले लोगों के आंखों में समस्या होती थी जलन जैसी, तो अब इन चीजों से भी लोगों को छुटकारा मिल रहा है। इस सीजन की पहली बरसात पड़ी है, सर्दी की बरसात पहली पड़ी है। इससे वैसे तो कारोबार के ऊपर बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ने वाला है और इसके साथ साथ जिम्मेदारों को भी कुछ खुशहाली का महसूस होगा, क्योंकि ये खाद का काम करेगी बरसात जैसे हमारी पहली पड़ती है, तो जिम्मेदारों के लिए भी एक उत्साह भरा ये। अब तक तो सर्दी थी नहीं, सुबह शाम की सर्दी थी तो उसमें हमारा जैसे काम भी मंदा था। अब देखो बरसात हुई है, अब ठंड बढ़ेगी तो इससे हमारे काम में भी फर्क पड़ेगा। गर्म कपड़ों की सेल कम थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सुबह शाम की होती है ना सर्दी, आजकल तो दोपहर में धूप निकलती है, दिन में सर्दी गायब हो जाती है, ऐसा है। जैसे सर्दी बढ़ी है
सर्दी बढ़ी है तो इसमें हमारे काम पे फर्क पड़ेगा, जैसे गर्म कपड़े बिकेंगे, टोपी वगैरह, जुराबें और मफलर वगैरह। प्रदेश में ठंड का टॉर्चर लगातार जारी है। पहाड़ों पे हो रही बर्फबारी का असर अब सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। रात से ही बूंदाबांदी, कहीं हल्की बूंदाबांदी, कहीं तेज बारिश प्रदेश में देखी गई है और ऐसे में न केवल ठंड बढ़ी है बल्कि आने वाले दिनों में मौसम और भी बदलेगा, शीतलहर का प्रकोप और भी बढ़ेगा, कोल्ड वेव्स वो भी लगातार देखी जाएंगी, महसूस की जाएंगी। हालांकि जिस तरह से लगातार हमने कल भी बताया था कि अब मौसम जो है 2-3 दिन के लिए परिवर्तनशील रहेगा और परिवर्तन ये हुआ है कि पहले जहां कहीं कहीं फॉग दिखाई देती थी, अब एकाएक बूंदाबांदी हुई है और बूंदाबांदी की वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर मैं न्यूनतम तापमान की बात करूं तो न्यूनतम तापमान भी जमाव बिंदु की तरफ पहुंच गया है, यानी करीबन 3 से 3.5 डिग्री टेम्परेचर वो दर्ज किया जा रहा है। इससे इतर अगर बात करें, लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, लगातार जिस तरह से बूंदाबांदी हो रही है और आने वाले 3-4 रोज में इसी तरह का मौसम रहने वाला है, तो निश्चित तौर पर ठंड लोगों को और परेशान करेगी और सताएगी। इससे भी इतर अगर बात की जाए, मौसम वैज्ञानिकों की माने, कृषि वैज्ञानिकों की माने, तो ये ठंड फसलों के लिए माकूल मानी जा रही है, यानी गेहूं व सरसों की फसल के लिए इस बारिश को वरदान माना जा रहा है, इस तरह की ठंड को वरदान माना जा रहा है। एक तो सरसों व गेहूं पर बीमारियां नहीं आएंगी, उनके पौधों पर कोई बीमारी नहीं आएगी, और दूसरा अगर बात करें, ठंड की वजह से ये पौधे मुरझाएंगे नहीं, यानी एक बारिश की नमी चाहिए कहिएगा, या फिर अगर कोहरा या धुंध पड़ती है तो निश्चित तौर पर उसकी नमी भी फसलों को मिलेगी। भले ही तापमान का टॉर्चर लगातार जारी है, सर्दी का सितम लगातार जारी है, लेकिन इस बीच भूमिपुत्रों के लिए ये राहत की बात है। हालांकि आमजन को अब सावधान रहना होगा, क्योंकि नए साल का आगाज भी बर्फीली ठंड के साथ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण नेहरा के साथ